हेलो जेमिनीज, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है जेमिनीज। और ये रीडिंग हम लोग देखेंगे कैलेंडर स्प्रेड के हिसाब से कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कोई कैसी अपॉर्चुनिटी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके। यानी गाइस मैं इसलिए स्माइल कर रही थी क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जेमिनी से आप लोग हमेशा ना आप लोगों के लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड पे हो, चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रीबर्थ है। एंड दिस इज़ अ प्लूटो का कार्ड। ओके। प्लूटो इज ऑल अबाउट गाइस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। राइज अप होना, रीबर्थ होना। ओके। डार्क पीरियड से उभरना, फ्रेश स्टार्ट करना, जस्ट लाइक डैट। अगर आप लोगों के लाइफ में घरेलू प्रॉब्लम चल रहे थे तो आपकी घरेलू प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर आपकी लाइफ में घर बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। प्लूटो इज़ ऑल अबाउट गाइस ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ, चेंज। ओके। जस्ट लाइक अ डेथ कार्ड। ओके। आपकी नेगेटिव सिचुएशन, सिनारियो, प्रॉब्लम जो भी था उस चीज़ की एंडिंग है। यू आर रिवर्ट, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पे है। ओके। सी एंड सेकेंड कार्ड इज़ द हाउस कार्ड इस 11। आप बहुत टाइम से होप रखे थे, फेथ रखे थे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। जैसे कि मैं हमेशा कहती थी 3 साल, 3.5 साल, बहुत टाइम हो गया, 2.5 साल से ऊपर ही हो गया जो आप लोग ना अपनी लाइफ में होप रखे थे, फेथ रखे थे कि मेरी लाइफ में चेंजेस आए, वो मे भी शायद इस महीने किसी को देखने को मिल सकता है। ओके। दिस इज़ अ विशेस कार्ड ऑल्सो। 11th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट। ओके। एंड लक ऑल्सो। ओके। इस महीने आप लोगों की लाइफ में ना गाइस जो भी आपके विशेस हैं वो पूरे हो रहे हैं, तो काम कीजिएगा। ओके। एंड लक आपके फेवर में आ रहा है, सोशल नेटवर्किंग बढ़ रही है। और अगर आप लोगों की लाइफ में डार्क पीरियड चल रहा था तो ओके वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। एंड सी अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैन, मास्कुलिन का कार्ड है। एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ 28। 28 इज ऑल अबाउट 2 + 8 इज 10। 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके। कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने गोल के प्रति फोकस हो, एक्शन ले रहे हो। ओके। एक्शन ले रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ शिप में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने स्टेबिलिटी के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो। ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप लोगों के लाइफ में और भी ज़्यादा तरक्की हो। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है कि गैस अपने इस जो भी चैलेंजेस पीरियड है ना उसको ओवरकम भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना गैस दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी and see guys, this is a stroke. Okay, stroke is all about guys movement, upgrade, luck also, maybe शायद see. And this is also a card guys ship. Okay, ship is all about guys also movement. Okay, आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट हो रहा, कहीं पर भी अगर रुके हुए थे तो भी आपकी लाइफ मूवमेंट हो रही है। बट गाइस में भी शायद किसी के लाइफ में टोटली न्यू होराइजन में जा रहे हो, तो प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है जेमिनीज, तो प्रिपरेशन कीजिएगा। इस कार्ड में प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर हम कहीं एक जैसे कि हम ट्रैवल भी करते तो अपनी तैयारी करके जाते हैं, राइट, अपने कपड़े से बड़े पैक करके जाते, तो इसीलिए अगर जो भी आपके गोल हैं लाइफ के प्रति प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि मूवमेंट हो और लक आपके फेवर में आए। दिस इज़ द वेरी नाइस कार्ड। अगर कुछ लोगों के लाइफ में ना लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया था तो मे भी शायद हो सकता है कि स्ट्रॉक इज ऑल अबाउट का सीजनल बर्ड होते हैं, एंड ऑफ द साल में वो कहीं और भी जाते हैं, तो एंड ऑफ द ईयर जाके वो अपने घर में वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलना चाह रही हूँ और कोई रीयूनियन भी होना चाह रहे हैं तो भी हो सकते हैं। ओके। बट वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, यू हैव अ चेंज। ओके। जेमिनीज हमेशा मैं बोलती हूँ विचेस पूरे हो रहे हैं तो प्रिपरेशन कीजिएगा। ओके। बिकॉज यू आर फोकस हेयर, डजेंट मैटर दिस इज़ मैन, जेंडर की कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। बट आप फोकस हो, एक्शन ले रहे हो अपने इस ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के प्रति। ओके जेम सी
ब्यूटीफुल एनर्जी है। वेयर आर यू राइट नाउ जेमिनीज? वेयर आर यू राइट नाउ? ओके, राइट नाउ 10 ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल तो उससे सेटिस्फैक्शन है, किसी के लाइफ में ऑफ़र आया है, किसी के लाइफ में हो सकता है कि फैमिली के साथ में खुश है। दिस इज़ द इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ओके, कुछ लोगों ने न्यू बिगिनिंग की है तो खुश है, कुछ लोगों ने हो सकता है कि, जैसे मैंने पहले कहा, हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी ने हो सकता है कि अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर लिया तो वो हैप्पीनेस है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है इस हियर। ओके, मे बी पास्ट में आप लोगों की लाइफ में मेंटल स्ट्रेस बहुत था, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था काम को लेके, मनी को लेके, जॉब को लेके। ओके, या फिर अपने आप में भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर किसी के लाइफ में फैमिली आ गई हो सपोर्ट के लिए, या फिर कोई ऑफ़र आ गया हो इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। ओके, तो या क्योंकि ये आप लोगों की सिचुएशन तो है ही, मुझे लग रहा है किसी ने किसी के लाइफ में धोखा हुआ है, किसी के लाइफ में बिट्रेल हुआ है, कोई यूज़ करके गया है। तो यहाँ पर मैं भी शायद हो सकता है कि यू आर स्ट्रेस्ड। आप जैसे कि बोलते हैं ना, पूरी तरह से प्रॉब्लम ख़त्म तो नहीं हुई है, बट आप स्ट्रेस हो, बट फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई, तो मैं भी शायद यू थोड़े बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा होगा। ओके, तो 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। करंटली मेंटल स्ट्रेस तो है, तभी भी इमोशनल कहीं ना कहीं हाफ स्ट्रेस है तो हाफ खुशी भी है, जस्ट लाइक डैट। ओके, और किसी के लाइफ में ऑफ़र भी हुआ है, किसी के लाइफ में इंडिपेंडेंट भी हुए हैं, किसी के लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी हुई है। दिस इज़ योर चैलेंज। मैजिशियन बनना चाहते हो आप अपनी लाइफ में। ओके, अपनी लाइफ में यू हैव एवरीथिंग गाइस। ओके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, या फिर एक्सपीरियंस है, क्लैरिटी है, विजन है, इंडिपेंडेंट हो, बट कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाना चाहते हो, जिस भी एरिया में आप बनाना चाहते हो। बट दिस इज चैलेंज। बनिए गाइस, मैजिशियन बनिए, एक्शन लीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप अपने गोल ड्रीम डिज़ायर को साकार कर सको। फ्रेश स्टार्ट तो करना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं किसी भी वजह से आप नहीं कर पा रहे। ओके, दिस इज योर चैलेंज गाइस। मैं भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में फैमिली इश्यू हो सकते हैं, नहीं कर रहे, किसी के लाइफ में यू नो कोई पास का ऐसे सीन हो सकते हैं तो इसलिए फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे। जैसे कि लव लाइफ के लिए बोलूँगी, लव लाइफ में आपके बिट्रेल यहाँ पर हुआ है। ओके, बट नाउ यू आर सिंगल, हैप्पी हो, बट फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट वो चैलेंजेस है कि कैसे मैं फ्रेश स्टार्ट करूँ बोल के लव लाइफ में। ओके, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसी हिसाब से आप अपने सिनारे में रखिएगा। एंड दिस इज़ योर फाउंडेशन। आपका फोकस है 6 ऑफ पेंटिकल, लाइफ को बैलेंस करना। ओके, आपका फोकस है कि इधर फैमिली को बैलेंस करना, जॉब को बैलेंस करना, लोगों को बैलेंस करना, या फिर अपने आप को बैलेंस करना। ओके, एंड आप कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि सरप्राइजिंगली उनके लाइफ में सपोर्ट भी आए, सरप्राइजिंगली कोई मनी सपोर्ट है, ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके बोल के। ओके, ऐसी वॉज द पास्ट एनर्जी। पास्ट में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद फायर्स एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी जेमिनीज। कहीं ना कहीं आप फोकस थे अपने गोल ड्रीम डिजायर को साकार करने के प्रति, प्लानिंग कर रहे थे, स्ट्रैटेजी कर रहे थे, ताकि आप अपने गोल को साकार कर सको। ओके, इसे यहाँ पर प्लानिंग कर रहे थे कि मेरी लाइफ में जो बिट्रेल हुआ है उसको मैं ख़त्म करके अपनी लाइफ में सक्सेस तक जाना चाहता हूँ, या फिर मेरी लाइफ में जो अभी स्ट्रगल पीरियड चल रहे हैं उसको मैं ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक विक्टोरियस होना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ बोल के। पास्ट में ना गाइस आप लोग ना प्लानिंग कर रहे थे। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी प्लानिंग मैच्योर हो रहे थे, एक्सपीरियंस ले रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, ताकि आप अपने लाइफ में जिस भी एरिया में अपनी लाइफ को बनाना चाहो बना सको। दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। या क्राउनिंग पोजीशन में भी शायद हो सकता है कि पेशेंस रखे हो कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में एक ना एक दिन सब चीज़ ठीक कर लूँगी बोल के। एंड दिस इज़ द इन दिस डे गाइस, जो भी आपके लाइफ में टोर्नेडो आया हुआ है ना, उसको आप लेट गो कर, खुद उसको दूर कर रहे हो। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेशेंस रखे हुए हो। ओके, टायर्ड हो, थक गए हो,
एनर्जी ड्रेन हो रही है, बट कहीं ना कहीं आप अपने जो भी प्रॉब्लम है ना उसको खुद हैंडल करने के लिए यू आर सक्षम, रेडी हो के लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में लेट गो मीन्स गाइस उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, काम कर रहे हो उस पर। इन दिस डेक आप पेशेंट नहीं रखे हो, ओके जेमिनीज। स्ट्रेंथ में दूसरे डेक में होता है कि पेशेंट रखना, मे भी शायद हो सकता है इस डेक में आप पेशेंट नहीं रखे हो, आप काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने गोल ड्रीम डिजायर को पूरा कर सको बोल के। ओके, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? फ्यूचर में आने वाले दिनों में गाइस अगेन दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट, ओके, दिस इज ऑल्सो चेंज, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड जजमेंट इज ऑल्सो सेकंड चांस, ओके। लव लाइफ में सेकंड चांस, या फिर लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, यू नो राइज अप हो रहे हो, डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंजॉयफुल कर, यू नो प्लेफुल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, ओके। यू हैव अ सेकंड चांस जेमिनीज। Let's see what's the hidden position. हिडन पोजिशन में सी यू आर इंडिपेंडेंट, ओके जेमिनीज। अगर आपने जैसे कि आपने मे बी 2-2.5-3 साल से एफर्ट तो डाला ही है, अगर आपने एफर्ट डाला है तो आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। हिडन पोजीशन में जिस भी एरिया में एफर्ट डाला है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप अपने लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो, जैसे कि आपने होप रखा था, दिस इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट गाइस, ओके। जैसे कि इंजॉय कर रहे हो, मनी इंजॉय कर रहे हो, फ्रूट्स योर लेबर्स, ओके, जो भी आपने हार्ड वर्क किया था आपके लाइफ में उसका रिजल्ट मिल रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है हिडन पोजीशन में। तो गाइस एफर्ट डालते रहिएगा, जो भी आपके सपने हैं, साकार है, गोल हैं, उस पर एफर्ट डालते रहिएगा ताकि आपकी विशेष पूरी हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, आपको लाइफ आपको सक्सेस दे रही है, लाइफ आपको विक्टोरियस होने के लिए पुश कर रही है, लाइफ आपको यू नो पब्लिक आई होने के लिए मजबूर करें। जो भी आपका आपने एफर्ट डाला है, जिस भी एरिया में आप पब्लिक आई हो रहे हो, रिकग्नाइज हो रहे हो, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, जो भी आपने एफर्ट डाला ना आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, फैमिली के साथ में खुश हो, अपने आप में खुश हो, किसी की शादी भी हो रही है, आई नो वो अभी फ़िलहाल उतना माहौल नहीं है शादी का, कभी शायद मंदिर में जाके कोई शादी भी करे, कोर्ट मैरिज भी करे, जस्ट लाइक दैट, ओके, दिस इज़ द मैरिज कार्ड ऑल्सो। बट गाइज इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ओके। जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे तो अभी एफर्ट डालते रहिएगा, इस क्योंकि एफर्ट डालना हम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर एफर्ट डालना, जैसे कि हम अगर खाना खाना छोड़ देते हैं डेली का, तो हमको भूख लगती है, तो फिर यू नो हमारी सेहत ख़राब हो जाती है, खाना नहीं खाते। तो वैसे एफ़र्ट डालना मत भूलिएगा, एफ़र्ट डालते रहिएगा ताकि आपकी लाइफ में ये सक्सेस मिले, ओके। अगर आप एफ़र्ट डालना छोड़ दोगे तो मे भी शायद आपका वो ब्रेक हो जाए, तो एफ़र्ट डालते रहिएगा, ओके। यहाँ पर सक्सेस है, विक्टोरियस है, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, पब्लिक आई हो रही हो, सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही है आप लोगों की लाइफ में जो सेलिब्रेशन करने के लिए आपको मजबूर कर रहा है। जैसे कि किसी को जॉब मिल गया तो सेलिब्रेशन हो गया, कोई एक शहर से दूसरे शहर चले गए तो सेलिब्रेशन हो गया, या कोई बाहर से घर आ गया तो सेलिब्रेशन हो गया, जस्ट लाइक दैट, ओके। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड फियर। होप्स एंड फियर 2 ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही थी, बिट्रेल हुआ था, तो कोई थोड़ा सा हिचकिचा रहा है कि लव लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, ओके। या फिर हो सकता है सोशल नेटवर्किंग में आप लोग ना, जैसे मैंने पहले कहा, सोशल नेटवर्किंग में पब्लिक आई होना चाहते, मैं भी शायद आपका होप्स है कि होगा कि नहीं होगा। सोशल नेटवर्किंग में मैं सक्सेसफुली लार्ज ग्रुप सर्कल में अपने काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरी लोगों के साथ में अच्छी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, लव लाइफ में मैं स्टेबल हो पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, मैं अपने आप में स्टेबल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, मेरी बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, जस्ट लाइक दैट, ओके। 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, कनेक्शन मजबूत होगा
कि नहीं होगा, कनेक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या फिर इमोशनल तौर से आप स्टेबल होगे कि नहीं होगे, जस्ट लाइक दैट. ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर यू. सी डिवाइन पोजीशन में क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. यूनिवर्स भी आपको यही बोलना चाहते हैं जेमिनी, जो भी आपने एफर्ट डाले थे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है. दिस इज़ द स्टेबिलिटी का कार्ड. ऑफ़र के लिए आपने एफर्ट डाला था, ऑफ़र मिल रहा है. लव के लिए एफर्ट डाला था, लव मिल रहा है. मनी वाइज एफर्ट डाला था, मनी मिल रहा है. सपोर्ट चाहते थे, सपोर्ट वाइज आपने एफर्ट डाले थे, फ़ोन कॉल किया था, सपोर्ट आ रहे हैं. ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी फॉर दिस न्यू लाइफ. ओके, फॉर दिस न्यू लाइफ. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशन, न्यू लाइफ के लिए आपने जो भी एफर्ट डाला था ना, यहाँ पर आप लोगों के लिए लाइफ में सपोर्ट है, ऑफर है, स्टेबिलिटी है. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, कीप गोइंग, फोकस होइएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा एंड लक आपके फेवर में है. जो भी आप विषय चाह रहे हो वो आपको मिलेगी, बट आपको हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है. ओके, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है. सी आपने देखा यहाँ पर मुझे एक भी सोर्स नहीं दिखा, जो अभी एक सोर्स सिर्फ था, 7 ऑफ सोर्स करंटली. ओके, क्योंकि अभी तक आप लोगों के लाइफ में मेंटल स्ट्रेस नहीं दिख रहा है मुझे. लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम. व्हाट्स द आउटकम. आउटकम में किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. सी स्टेबिलिटी. या गाइस, दिस वाज योर आउटकम. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी. ऑफर चाहते हो, ऑफर है. जॉब चाहते हो, जॉब है. मनी चाहते हो, मनी है. सपोर्ट चाहते हो, सपोर्ट है. ओके, यहाँ बस ही मैं भी शायद कुछ लोगों से अपने पेट के साथ में ज़्यादा बिजी रहते हो. ओके, वो भी है. ओके, एंड इन्जॉय कर रहे हैं. बट सी दिस इज योर आउटकम. मे बी शायद जो भी आपकी ये मून वाली एनर्जी है ना, मुझे लगता है ये आपके पास्ट एनर्जी, जो भी ये ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फेयर बेस्ड एनर्जी है, फाइट चल रहा है. बट यहाँ पर आपके ये जो वरीड वाली कार्ड है, ओके, इसको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है, कोई सपोर्ट है, जो आपको इसको ओवरकम करने के लिए, हेल्प करने के लिए यहाँ पर है. ओके, जो भी ये मून का कार्ड है ना गाइस, प्लूटो इज हियर. मे बी शायद आपकी जो भी ये फेयर वेस्ट एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ओके, एंड हियर इज़ द स्टेबिलिटी आ रही. मे बी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि किसी की चार्ट में मून बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो. ओके, तो इसीलिए ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा गाइस, काम कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा. आपकी लाइफ में मे भी शायद जेमिनीज मुझे बताइएगा ज़रूर ये सितंबर महीना आप लोगों के लिए कैसा रहा, क्योंकि यहाँ पर मुझे वेरी पॉजिटिव, कोई भी मुझे नेगेटिव कार्ड नहीं दिख रहा है. ओके, सारे पॉजिटिव कार्ड है, कोई भी सोर्स के कार्ड नहीं दिख रहे. तो गाइस काम कीजिएगा. ओके, क्योंकि आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, ऑफ़र मिल रहा है. यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, आपके विशेस पूरे हो रहे हैं. ओके, अगर कोई लव लाइफ में हिचकिचा भी रहा था न्यू स्टार्ट करने के लिए, तो काम कीजिएगा. है यहाँ पर ऑफ़र, अगर चाहते हो कोई फ्रेश स्टार्ट करना लव लाइफ में, अच्छी एनर्जी है गाइस, तो काम कीजिए. ओके, प्रिपरेशन कीजिएगा, विदाउट प्रिपरेशन जंप मत कीजिएगा. ओके, let's see what's the final messages for Geminis. What's the final messages for Geminis? Okay. See, infinity supply. You are supplied for today and all of your tomorrow. Okay. यूनिवर्स से ही बोलना चाहते. दिस टू कार्ड इज सी पर्पस का कार्ड है. गाइज अपने आप में पीस लाने की कोशिश कीजिएगा. अपने आप में यू नो अपने इनर पीस लाने की बहुत ज़रूरत है जेमिनी, क्योंकि आपने मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा सोचते हो. तो इनर पीस लाइएगा एंड यूज योर इंट्यूशन. ओके, ताकि आप अपनी एनर्जी को बचा के चलिएगा, ताकि आप आने वाले दिनों में अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए चल सको. एंड दिस इज सेकेंड कार्ड इज सेक्रेट स्पेस का कार्ड है. क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन. मे भी कुछ लोग हो सकता है कि गाइस
अपने आप में डिवाइन में ज़्यादा मानते हो, या फिर हो सकता है कि अपने आप में जस्ट लाइक अ हर्मिट का कार्ड है, स्पेस देते हो, पीस लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सीक्रेट स्पेस है, कुछ लोग अपने आप में स्पेस दे रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि किसी को हील करते हो, किसी को गाइड करते हो, किसी को सपोर्ट करते हो। तो ये दोनों ही कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं गाइस आपके लिए। दिस इज़ द लास्ट मैसेज कि बैलेंस करके चलिएगा, अपने आप में पीस ला के चलिएगा, एंड यूज़ योर इंट्यूशन, डोंट ओवर थिंक। ओके, या बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, काम कीजिएगा। ओके या जेमिनी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।